नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी एक रिक्रूटमेंट आई है सीबीएसई की 2025 में आएगी ये। और 212 वैकेंसी हैं। और इसमें कौन सी वैकेंसी आई हैं? इसमें आई हैं जूनियर असिस्टेंट की और सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी ये आई हैं। अब इसमें क्या आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या है इसका, ये पूरा हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो और भी आपको अगर इस तरीके की वैकेंसी के बारे में अगर जानना हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। जो वैकेंसी आपको सरकारी रिजल्ट में नहीं मिलती है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। डेली अपडेट होती है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी जो आई है ये 1 जनवरी से चालू होगी। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ये वैकेंसी रहेगी। और इसको कैसे, कहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए cbsc.gov.in ये वेबसाइट दी गई है। इससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कितनी वैकेंसी है, पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की टोटल ये वैकेंसी आई है। और वैकेंसी कितनी है? 212। 70 जूनियर असिस्टेंट की हैं और सुपरिटेंडेंट की हैं 142 वैकेंसी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जूनियर असिस्टेंट के लिए तो क्लास 12th का अगर बच्चा है तो क्लास 12th वाला भी मतलब फॉर्म भर सकता है। और टाइपिंग स्पीड कितनी है? टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और हिंदी की 35 वर्ड इंग्लिश की और हिंदी की 30 वर्ड मांगी गई है। और सुपरिटेंडेंट की जो है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस 3 साल का आपने कहीं पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी ज़रूरी इसमें मांगा गया है। और इसकी फ़ीस कितनी है? 800 रुपीज़ केवल इसकी फ़ीस है। केवल नहीं बोल सकते, 800 भी काफ़ी ज़्यादा है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटर्न होगा, टियर 1 का एग्ज़ाम होगा, टियर 2 का एग्ज़ाम होगा। फिर स्किल टेस्ट किसके लिए होगा? स्किल टेस्ट होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, केवल जूनियर असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा। और ये सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, इसमें टियर 1 और टियर 2 होगा बस। और जूनियर असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट में क्या, टाइपिंग जो होगी वो होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसका जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो 31 दिसंबर 2024 को, यानी कि आज के दिन ही रिलीज़ हुआ है। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी? 1 जनवरी 2025, यानी कि नए साल से चालू हो जाएगी। और 31 जनवरी 2025 को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2025 है। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से चालू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? cbsc.gov.in, इसी में जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है। और अब हाँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, किसके लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या है वो ये दिया गया है। देखो, सुपरिटेंडेंट के लिए 59 यूआर है। इसमें कोई भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी जो कैंडिडेट है वो अगर यूआर के नंबर लाता है तो 59 वैकेंसी उसकी हो जाएंगी। और एससी की, जैसे एससी की 21 रिजर्व है एससी के लिए, और 59 यूआर की टोटल की मिला के कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे एसटी की 10 है और ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है। मतलब टोटल ये 142 ये वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की। और जूनियर असिस्टेंट की कितनी है? यूआर की 5 है और एससी की 9 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 34 है और ईडब्ल्यूएस की 13 है। और टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है? 70 वैकेंसी हो जाती है टोटल। और इन दोनों को अगर टोटल कर दोगे तो 212 वैकेंसी टोटल हो जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? 12th का इंटर पास जो होता है, आपको 10+2 का पास होने चाहिए। और आपको जो स्कूल हो वो सीबीएसई या CISCE या कोई स्टेट बोर्ड से रिकग्नाइज स्कूल हो, वो तो सभी का होता है। और जो एडिशनल इसमें क्या है? इसमें एडिशनल है 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। आप एग्ज़ाम पास कर लोगे अगर आप 1 महीने भी अगर टाइपिंग की कहीं पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी 35 वर्ड और 30 वर्ड हिंदी की हो जाएगी। आप उसकी चिंता मत करो, पहले आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरना। और सुपरिटेंडेंट की क्या है? सुपरिटेंडेंट के लिए आपको क्या, बैचलर डिग्री अगर आप जो आप कर चुके होगे तो आप उसके लिए भर सकते हो। लेकिन आपके पास क्या एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आप किसी स्कूल या फिर किसी कॉलेज में आपने कोई काम करा हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ये इसकी
मतलब सुपरिटेंडेंट में ज़्यादा ज़रूरी है। और एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 साल से ऊपर और 27 साल से नीचे के जितने भी लोग हैं, 18 साल से ऊपर और 27 साल से नीचे के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और सुपरिटेंडेंट के लिए क्या है? सुपरिटेंडेंट के लिए जो 21 साल से नीचे के लोग नहीं भर सकते, मतलब 21 साल से 30 साल के लोग इसको भर सकते हैं। और जो कट ऑफ डेट कैलकुलेटेड, और हाँ, 31 जनवरी से आपकी डेट कैलकुलेट होगी। मतलब आप जैसे सपोज आप 2005 में बॉर्न है, तो 2005 से आपको 31 जनवरी तक की आपको देखनी पड़ेगी अपनी डेट। अगर आप हो रहे हो तो फिर ठीक है, नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं। और हाँ, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है इसमें। क्या 3 साल का आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा। और 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी के लिए, हाँ सॉरी, क्या मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 27-3-30। और SC ST के लिए 5 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। हाँ, और अब इसमें जो फीस है, फीस के बारे में क्या है? ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है। और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, आप लोग जरूर भरना। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं है। और PWD फिजिकल जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। मतलब केवल ये यूआर के, अनरिजर्व्ड के, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए ही ये फीस है 800। और बाकी किसी के लिए भी फीस नहीं है, सबके लिए छूट है। ठीक। और सिलेक्शन प्रोसेस आपको पहले बता ही चुका हूँ कि Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, Tier 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए आपको टाइपिंग होगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो सुपरिटेंडेंट का है उसमें आपको एग्ज़ाम Tier 1, Tier 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाए, ये अगर आपको देखना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और इसका जो डॉक्यूमेंट है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे डेली। कोई भी वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आती है, जो आपको नॉर्मल नहीं कहीं से पता चल पाती है, वो वैकेंसी के बारे में आपको इस चैनल में पता चलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल का नाम क्या है? लर्न सिप।